खाना खाना, खाना खा के फिर घर चले जाना। ठीक, आ जाओ। कहते हैं कि जो अव्वलीन दौर का इंसान था वो खुर्द रूप जड़ी बूटियां या फल फ्रूट जो खुर्द रूप जाते थे वो खाता था। वक्त के साथ कहते हैं कि आग दरियाफ्त हुई अचानक से, और अचानक से ही मुझे ऐसा लगता है कि जानवरों को डराने के लिए जब लोग आग जलाकर जंगलों में सोया करते थे तो कुछ खुराक का हिस्सा, गोश्त, कच्चे गोश्त का हिस्सा वो आग में गिर गया और उसे जब निकाल कर खाया गया तो वो ज़्यादा लजीज लगा और तब से खाना पका कर खाने का सिलसिला शुरू हुआ। ये कहा जाता है, इसमें कितनी सदाकत है मुझे नहीं मालूम। मैं मौजूद हूँ हीराबाद की फूड स्ट्रीट में। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ हीराबाद में इस जो ये दुकान है फास्ट फूड की, यहाँ पर खाने में क्या क्या मिलेगा आपको। आपको बड़े का मगज मिलेगा, कीमा मिलेगा, कलेजी मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा यहाँ आपको चाम मिलेगी, शामी कबाब आपको मिलेगा। तो इस तरह की चीज़ें अगर आप हीराबाद में आते हैं तो यहाँ आपको मिल सकती हैं। सालन क्या क्या अपने पास? सालन में पाया है, निहारी है। अच्छा, निहारी 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 खा लोगे? दाल, एक दाल पार्सल करें। ये पैसे ले लो और ये 5 चपाती अम्मा को दे देना पर। ठीक है, कलेजी, मगज, पाए का सालन भी आपको मिल जाएगा। और ये अंकल हैं माशाल्लाह से, इनकी वो मुझे सजावट वगैरह बहुत अच्छी लगी है। सर अपने पास क्या कुछ है खाने के लिए? मगज, गुर्दे, गुर्दे और कहीं नहीं बिकते मेरा ख्याल। सर ये दाल है, मूंग की दाल, ये अलग से बना के देते हैं आप, या अंडे के साथ, कीमे के साथ भी? हाँ, तो आपके पास मगज है, शामी और ये दाल, कलेजी। मीरपुर खास में चपली कबाब उतने फेमस नहीं है, शायद मैं ढूंढता हूँ यहाँ मुझे चपली कबाब मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्त। सर ये जो छोटे छोटे चपली कबाब है, चपली कबाब तो बड़ा नहीं होता? बड़ा ही होता है, छोटा भी। अच्छा, छोटा भी होता है। और ये कितने का मिलता है? 50 रुपए का एक चपली कबाब है। शामी है दो? अच्छा, 50 के 2 हैं। अपने पास बर्गर होते हैं अंडे वाले, शामी और चपली कबाब। हमारे पास फास्ट फूड है। अच्छा, फास्ट फूड में क्या कुछ होता है? जिंगर है, ब्रोस्ट है, जिंगर, ब्रोस्ट, चिकन बर्गर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास हांडी कढ़ाई है। हांडी कढ़ाई भी मिलती है। ये क्या चीज हो रही है? ये ग्रीन टिक्का बन रहा है। ग्रीन टिक्का बन रहा है और उससे पहले इसे मैरिनेट वगैरह कर रहे हैं, लेमन वगैरह लगा के। ये अभी बनेगा? ये कैसे बनेगा ये हमें बनता हुआ दिखाएं आप भाई। आप लगाएं लेमन इसके ऊपर। और आपको ये मैंने नहीं देखा कभी भाई, ग्रीन चिकन टिक्का। हमने नॉर्मली वाले येलो वाले देखे, ब्राउन वाले देखे, ग्रीन चिकन टिक्का पहली बार देखेंगे।
हीराबाद में जहां आपको खटाखट टाइप की चीजें मिलेंगी, वहां रात में आपको बिरयानी भी मिल जाएगी। चना और प्लस अंडा बिरयानी। चिकन अंडा। अच्छा, चिकन अंडा और बिरयानी, ठीक है। चना बिरयानी है। और इसके अलावा चिकन अपना बादामी कौरमा है। तो जनाब मुल्ला जी बिरयानी के नाम से ये दुकान आपको मिल जाएगी हीराबाद। अंकल कह रहे हैं हमारी वीडियो भी आ जाए, तो अंकल आपकी वीडियो भी आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर रात में आपको पराठा भी मिल जाएगा, रोल पराठा जिसे कहा जाता है। तो यहाँ पर पराठे, इसके अलावा यहाँ पर ये आपको कबाब मिल जाएंगे। ये कौन सा कबाब कहलाता है भाईजान? चिकन कबाब है। चिकन कबाब है, साथ में चिकन टिक्का मिल जाएगा। अब शुरू में जब हमने सुना था शवारमे के बारे में, तो पता चला था कि लाहौर में शवारमा बिकता है। मीरपुर खास में हमने कभी शवारमा देखा नहीं था कि कैसे बनता है। तो यहाँ पर हीराबाद में आपको शवारमा भी मिलेगा। हमारे खान भाई हैं जो कि शवारमा बना रहे हैं। तो मुझे उस वक्त मालूम नहीं था कि चिकन से शवारमा बनता है। तो चिकन का गोश्त है बोनलेस, बिना हड्डी का, वही होता है ना शवारमा। और इसके पीसेस बनाकर ये पराठे में लगाते हैं। अच्छा, किस चीज़ की होती है ये? खमीरे और मैदे की रोटी टाइप की चीज होती है ना, उसके अंदर ये फिल कर देते हैं। साथ में कुछ सलाद वलाद भी होती हैं चीजें सारी। मैंने आज तक खाया नहीं है। आप सोच रहे होंगे यार इस बंदे को पता नहीं, सच में मैंने कभी नहीं खाया। इस वजह से मैं खुद आज ही जान रहा हूँ इन सब चीजों के बारे में। तो ये है जनाब चिकन शवारमा, जो कि हीराबाद में आपको मिल जाएगा। सर, खाना खाने के बाद अमूमन नॉर्मली लोग मीठा खाना पसंद करते हैं, लेकिन एक और चीज भी खाना पसंद करते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। तो मीठे में यहाँ फालूदा मिल जाएगा आपको। फालूदे में क्या होता है, किस तरह से बनता है, मुझे यहाँ पर कुछ फ्रेश फ्रूट भी नजर आ रहा है, तो भाई से पूछ लेते हैं। सर, क्या ये केले भी डलते हैं? अच्छा, कस्टर्ड, बादाम, वो सेवैयाँ टाइप जो चीजें, नूडल्स होते हैं, और केला जूस भी बनाते हैं, ठीक है। एक बच्ची मुझे यहाँ नजर आई है। नॉर्मली पान की दुकानों पर तो सर पान खाने वाले एजेड ही होते हैं। बेटा, आप खुद खाना है पान आपने? कौन सा पान लेना? जहूर राजाजानी डबल पत्ती मिक्स, क्या मीठा पान? हाँ मेरा बच्चा। तो भाई कभी कभार मीठा पान अलाउ है, पत्ती वाले पान से थोड़ा सा अवॉइड करें। दुकान के सामने मौजूद हूँ, बुरा मान जाएंगे वो, लेकिन मशवरा यही है। खाना खा के फिर घर चले जाना, ठीक। आ जाओ। क्या खाना है? कोरमा खाना है? क्या बात है भाई, दाल पे गुजारा कर लो यार। कोरमा नहीं, कोरमा खा लो। चलो आज दिल कर रहा तो खाओ कोरमा। यार एक सालन इनको कोरमे का दो पार्सल। रोटी कितनी चाहिए? कट्टी 5 रोटी। 5 रोटी भी दो। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आज की वीडियो का इख्तिताम कर रहा हूँ। बहुत से व्यूवर्स ने कहा कि फूड स्ट्रीट ब्लॉगिंग मैंने बहुत कम की। शुरू में तो इस वजह से नहीं की कि फूड ब्लॉगिंग करते हुए जो फूड ब्लॉगर हैं वो कुछ ना कुछ खाते हैं वहाँ पर। सच्ची बात है कि मैं कभी इतना महंगे खाने अफोर्ड ही नहीं कर पाया। हम लोग घरों में ही खाने वाले ज़्यादा लोग, आज भी कुछ नहीं खाया, तो इस वजह से वो मैं कभी नहीं बनाता था। जिस तरह की गुर्बत है पाकिस्तान में, जिस तरह का माहौल है, माशी हालात हैं, उसमें इस तरह के खाने दिखाते हुए मुझे खुद थोड़ी सी शर्म आती है। लेकिन चैनल है, बहुत सारे लोग देखना भी चाहते हैं, तो इस वजह से आज की ये फूड ब्लॉगिंग या फूड स्ट्रीट की, इसमें यकीनन बहुत सारी कमियां कोताहियां होंगी, माफ़ कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। लेकिन जाते हुए एक बात कहना चाहता हूँ, हमारे कुछ ऐसे मेहरबान हैं जिनकी तबीयत नासाज है, ख्वाजा साहब की है। हमारी एक बहन है यूरोप से, वो शदीद बीमार है, उनका ऑपरेट भी है 24 तारीख को इसको। तो आप सबसे गुजारिश है, हम भी दुआ करेंगे, आप भी दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला उनके साथ और तमाम व्यूवर्स के साथ
सेहत और कर्म वाले मामला। कल मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।